दोस्तों यही है करण अर्जुन की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का आलीशान घर, जिन्हें हाल ही में अभी किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं 90 दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक ममता कुलकर्णी का आलीशान सा घर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में उन्हें किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन बाद में काफी विवादों के बाद उन्हें उस पद से निष्कासित कर दिया गया है। आखिर ममता कुलकर्णी का आलीशान घर मुंबई में कहां पर है, कैसा है, जिस घर में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं और उनके घर परिवार में कौन कौन से लोग हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और उनका आपको रियल हाउस भी दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोगों ने आशिक आवारा सबसे बड़ा खिलाड़ी करण अर्जुन ये मूवी देखी ही होगी। इस मूवी में उन्होंने अभिनेत्री का रोल अदा किया था। आखिर उनकी रियल लाइफ स्टाइल कैसी है और अब उन्हें अखाड़े से जब निष्कासित कर दिया गया है, आखिर अब वो कहां पर हैं, कैसी हैं, सारी चीजें इसमें डिटेल में बताएंगे और उनका रियल हाउस भी दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनके हस्बैंड के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके घर के बारे में आपको सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग ममता कुलकर्णी के घर के ठीक सामने आ चुके हैं। आप लोग जो ये आलीशान सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी में ममता कुलकर्णी रहती हैं। ये है इनके घर का मेन गेट और इनका ये घर ना मुंबई के वर्सोवा के यारी रोड पर स्थित है। इस बिल्डिंग का नाम है आरसी कॉम्प्लेक्स और इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पे उनका खुद का फ्लैट है, जहां पे ममता कुलकर्णी रहती हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ममता कुलकर्णी ना काफ़ी विवादों में घिरी रहती हैं। ममता कुलकर्णी का बचपन का नाम ना पद्मावती था। इनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल वर्सोवा से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप लोग देख सकते हैं हर एक बालकनी में किस तरह से ग्रिलें लगाई गई हैं लोहे की। अभी हाल ही में इन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर का पद संभाला है किन्नर अखाड़े की तरफ से, लेकिन फिर उनको अजय दास ने निष्कासित कर दिया है। आखिर क्यों किया है इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। यही है भाई हमारी ममता कुलकर्णी का आलीशान घर और इनके घर के आसपास का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सारे एक्टर और एक्ट्रेस यहाँ पर रहते हैं। इसके बगल में ही पंचवटी बिल्डिंग है, उसी के बगल में ये आरसी कॉम्प्लेक्स है। आप सभी को बता दें कि इनको ना शुरू से ही अभिनय में रुचि होने के बावजूद जो इनकी माँ है ना, उन्होंने इनको खुद एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया और 1991 में बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी ने तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ काम किया। 12 साल के करियर में ना इन्होंने 40 से अधिक फिल्में की और 2003 में इंडस्ट्री छोड़ दी। हाल ही में कुंभ में पिंडदान कर सुर्खियों में आई ममता कुलकर्णी अब आध्यात्मिक जीवन जो है वो जी रही हैं और यही है इस बिल्डिंग का मेन गेट सामने आप लोग देख सकते हैं और इसी के 7वें मंजिल पे वो आज के टाइम में रहती हैं। तो ममता कुलकर्णी ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिर इन्होंने आशिक आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम भी किया है। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, लेकिन एक समय उनका करियर डगमगाने लगा और वह विवादों में घिरती हुई चली गई। दोस्तों इतना ही नहीं, साल 2002 में इन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी पर सबको चौंका दिया और इन्होंने इंडिया छोड़ दिया और ये बाहर रहने लगी। साल 2016 में ममता और विक्की को ना पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करार दिया और बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। शादी से पहले धीरे धीरे ममता कुलकर्णी ने फिल्में करनी कम कर दी थी। साल 1999 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के बाद गुमनाम हो गई। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी के लिए ना दुनिया के सामने आई। इस किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि अपनी मां की मर्जी के आगे मजबूर होकर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अध्यात्म अपना लिया और अब साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों कभी शोबिज में अपनी अदाओं से सबको क्लीन बोल्ड करने वाली ममता कुलकर्णी ने अब संन्यास ले लिया है। सालों तक वो इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर रही हैं। फिर 24 साल बाद
इंडिया लौटी तो महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर लोगों को खुशी कम और निराशा ज़्यादा हुई। कई साधु संतों ने भी ममता के खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि बाद में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने उन पर इस पद से बर्खास्त कर दिया। ममता पर आरोप लगे हैं कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए थे। इससे में कितनी सच्चाई है, ममता ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है ये गलत आरोप है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। 10 करोड़ तो दूर की बात है, उनके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। ममता ने आपकी अदालत शो में कहा कि मेरे पास 10 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं है, सरकार ने मेरे बैंक अकाउंट को सीज कर दिए हैं। आपको मालूम नहीं है मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, यूं ही मेरे आंसू नहीं निकलते हैं। मैंने काफ़ी त्याग किया है, किसी से 2 लाख उधार लिए क्योंकि गुरुजी को दक्षिणा देनी होती है। ममता ने बताया है कि उनके 3 अपार्टमेंट जर्जर हालत में है, उनमें दीमक लग गए हैं क्योंकि वो पिछले 23 साल से बंद पड़े थे। इंडिया लौटने पर वो बोली, मैं 23 साल तक इंडिया नहीं आई थी। मैंने संकल्प लिया था, जिसने मुझ पर आरोप लगाया वो पहले कोर्ट केस पहले खत्म होना चाहिए, तभी मैं हिंदुस्तान में पैर रखूंगी। पब्लिसिटी के लिए ममता कुलकर्णी का नाम केस में डाला गया। मैंने 23 साल तक तप किया और 3-3 महीने अन्न त्यागा था। मैंने हठ योग का पालन कर आदिशक्ति को मेरे सामने आने के लिए विवश किया था। मैंने आदिशक्ति को कहा, जब तक तू नहीं आएगी अन्न नहीं खाऊंगी। 5 दिन मैं बिना पानी के रही, 15वें दिन भगवती के दर्शन हुए। तो कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी मुंबई वापस आने के बाद, यानी इंडिया में जब वो वापस आई तो इसी अपार्टमेंट में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगी हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं, जो वर्सोवा के यारी रोड पर स्थित है। और ये भी कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी का टोटल नेटवर्थ ना लगभग 85 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने इससे साफ इनकार किया है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पे इनका एक फ्लैट है और कहा जा रहा है कि वो मुंबई आने के बाद, इंडिया वापस लौटने के बाद इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल के अपने फ्लैट में रहने लगी हैं। तो यही है भाई ममता कुलकर्णी का आलीशान सा घर, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रह रही हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, ममता कुलकर्णी के पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी है और इनकी 2 बहनें हैं, मिथिला कुलकर्णी और मोलिना कुलकर्णी। मोलिना भी एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। ममता की मौसेरी बहन तन्वी आजमी है और भतीजी सयामी खेर है। तो गाइज फाइनली आप लोगों को मैंने ममता कुलकर्णी का आलीशान सा घर दिखा दिया है कि उनका घर मुंबई में कहां पर है, कैसा है, उनके घर परिवार में कौन कौन से लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका नेटवर्थ कितना है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है, घर भी दिखा दिया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइज मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।